हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी जीके जीएस टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए, जो आपकी 2025 में जिसका दिसंबर में नोटिफिकेशन आपका आउट होने वाला है, आने वाला है। रोज़ाना आपकी क्लास रात में नाइट में 9 PM पर रहा करेगी। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज है हमारा हवाई नहीं है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आ जाता है आपका ढाई। ठीक है, तो ये है कि ढाई, यहाँ पे हवाई नहीं है, ये है ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया और कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन आता है इतुलमिश दिल्ली में, कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में, अकबर फतेहपुर सीकरी में, या फिर शाहजहाँ आगरा में। ढाई दिन का झोपड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कहाँ बनवाया था? अजमेर में। ठीक है, और ढाई दिन का जो झोपड़ा है, ये नाम इस बात से आता है कि यहाँ पे क्या है, एक उर्स मेला लगता था। कौन सा मेला लगता था? उर्स का एक मेला लगता था जो 2.5 दिनों तक चलता था। और एक और किंवदंती यह भी है कि इसे 2.5 दिन में बनाया गया माना जाता है, लेकिन ये बात जो है आपकी सच नहीं है आपकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आपका। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, कुंडलपुर, पावापुरी, या फिर राजगृह। करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कुंडलपुर, जो कहाँ पे है आपका? वैशाली। कहाँ पे है आपका? वैशाली में है आपका। ठीक है, और लगभग 599 आपका ईसा पूर्व में हुआ था। और उनका जन्म क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला का घर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जिनके माता पिता थी, तो जिनकी माता थी उनका नाम क्या था? माता का नाम तो था इनकी त्रिशला। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, क्या था इनके पिता का नाम? सिद्धार्थ था, और क्षत्रिय परिवार में हुए थे। कहाँ पे? क्षत्रिय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ए ऑप्शन गुप्त वंश ने, बी ऑप्शन कुषाण वंश में, सी ऑप्शन इंडो ग्रीक में, या डी ऑप्शन मौर्य वंश में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाए थे। जबकि जो आपका कुषाण जो वंश है, इन्होंने भी बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के की अगर बात आती है, या स्वर्ण मुद्रा की बात आती है कि किसने चलाए, तो वो चलाए हैं आपके इंडो ग्रीक ने चलाए थे। और इसके लिए कौन जाना जाता है? इसके लिए मैनेडर प्रथम, जिनको मिलीडा, ठीक है, मिलीडा इस प्रथा के लिए जाने जाते हैं। जो राजा मैनेंडर प्रथम मिलीडा हैं, वो इस प्रथा जो है इसके लिए जाने जाते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? बलवन की, तुल्तमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, या फिर अकबर की। करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, कि जो शमसुद्दीन थे, शमसुद्दीन इतुलमिश की बेटी थी। ठीक है, और जो इतुलमिश ने अपनी योग्यता और क्षमता को देखते हुए उन्हें अपनी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है, और रजिया जो है, इनका जन्म जो हुआ था वो 1205 में हुआ था। 1205 में इतुलमिश के घर में हुआ था। ठीक है, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो रज़िया हैं, 1236 में दिल्ली की सल्तनत की क्या है? शासक बनी थी ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया था? अकबर, बाबर, हुमायूं, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर होगा
इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बाबर, कि मुगल शासक बाबर ने कब आपका 1526 में, ठीक है, पानीपत की जो पहली लड़ाई में किया था। किस में किया था? पानीपत की पहली लड़ाई में किया था। और उसने इस युद्ध में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जैसी तोपचियों के मार्गदर्शन में तुर्क तोपखानों की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसे इब्राहिम लोदी को हराने में मदद भी मिली थी इनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? सलीम, फरीद खां, हसन या हुमायूं? करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीद खान। उन्हें ये नाम इसलिए मिला था क्योंकि कम उम्र में एक शेर का इन्होंने शिकार किया था, ठीक है। और आपका जो बिहार है, बिहार के कौन थे सूबेदार थे? बिहार के कौन थे सूबेदार? बहार खां थे, ठीक है। बहार खां लोहानी थे, जिन्होंने एक शेर के शिकार के बाद दी थी इनको ये उपाधि। शेर खान की जो उपाधि है वो बिहार के सूबेदार एक बहार खान आपके लोहानी थे, जिन्होंने इसको उपाधि दी थी शेर के शिकार के बाद। और इसके बाद ही ये शेर कहाँ सूरी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कबीर के गुरु कौन थे? रविदास, रामानंद, नामदेव या तुकाराम? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें, करेक्ट आंसर आ जाएगा रामानंद, ठीक है। रामानंद जो है वो भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे और कबीर ने उन्हें गुरु बनाने के लिए खास योजना भी बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब, रामोदर स्वामी, देवकी नंदन या फिर तुलसी साहब? सही जवाब होगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें इसका शिव दयाल साहब या सिंह जो हैं इनके संस्थापक थे, जिन्हें हुजूर स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1861 में आगरा में इस आध्यात्मिक संप्रदाय की स्थापना करी थी। कहाँ पे करी थी? आगरा में करी थी 1861 में आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? सर सैयद अहमद खान ने, हैदर अली ने, सलीम मुल्ला खान ने या टीबी कॉल ने? करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा इसका सर सैयद अहमद खान ने की थी, जिन्होंने 1875 में पहले मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसकी नींव रखी थी। और ये जो कॉलेज है आपका कब करी थी? 1875 में, ठीक है। और 1920 में क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ था, ठीक है। 1875 में तो क्या करा था इन्होंने? MAO कॉलेज की क्या करी थी? नींव रखी थी। लेकिन ये 1920 में किस में तब्दील हो गया था आपका? AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? पीटर इंडिया एक्ट को, रोलेट एक्ट को, इल्बर्ट एक्ट को या रेगुलेटिंग एक्ट को? करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ये अधिनियम जो है वो 1919 में क्या है, पारित किया गया था, ठीक है, पारित किया गया था। और इसमें बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार था, जिससे ये दमनकारी भी था और भारतीय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता था, ठीक है। इसलिए गांधी जी ने क्या है 1919 में 6 अप्रैल
6 अप्रैल 1919 में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था इस कानून के विरोध में। ठीक है, तो यहाँ आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ। हमारी क्लास से बने रहें और जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।